चुड़ैल की ममता। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उस रात चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। गांव के लोग एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। कौशल्या का भी परिवार सुकून की नींद सो रहा था कि तभी अचानक से कौशल्या को किचन से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर कौशल्या की आंख खुलती है और वो किचन में जाकर देखती है और बोलती है, अरे अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी, अचानक से शांत कैसे हो गई? आखिर कौन था यहाँ? तभी कौशल्या के कान में आकर चुड़ैल बोलती है, मैं हूँ यहाँ, तेरी मौत, और तुझे मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। ये बात सुनकर कौशल्या बहुत ज्यादा डर जाती है और डर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ जो मुझे मारना चाहती है। कौशल्या की आवाज सुनकर उसका बेटा और बहू दोनों वहां दौड़कर आते हैं और उसका बेटा अमित उससे पूछता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही थी? हाँ माँ जी, बताइए ना क्या हुआ था आपको? आप ठीक तो है ना? मुझे यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं देखने के लिए यहाँ आ गई। तभी मेरे कानों में आकर मुझसे किसी ने कहा कि मैं तेरी मौत हूँ, जिसे सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी और डर से मेरी चीख निकल गई। रुको माँ, मैं यहाँ देखता हूँ। अमित और राधिका पूरे किचन में इधर से उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ नहीं दिखता। जिसके बाद अमित अपनी माँ से बोलता है, माँ, शायद आपने नींद में कोई सपना देखा होगा, चलो अब यहाँ से चलकर सो जाओ। जिसके बाद सभी जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित काम पर चला जाता है और कौशल्या और राधिका अपने कामों में लग जाते हैं। राधिका किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक से नल में से पानी की जगह खून बहने लगता है और राधिका ये सब देखकर डर जाती है और डरते हुए अपनी सास को आवाज देती है, माँ जी जल्दी इधर आइए, ये देखिए नल से पानी की जगह खून बह रहा है। तभी कौशल्या वहां पर आती है और बोलती है, ये क्या कह रही है तू राधिका बहू? ये देख, नल से तो पानी ही बह रहा है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है जो तू पानी को भी खून समझ रही है। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पानी नहीं खून था। पर कौशल्या राधिका की बातों पर यकीन नहीं करती और उससे बोलती है, चल अब जल्दी जल्दी बर्तन धो ले और जल्दी से जाकर मुन्ने को दूध पिला दे, वो बहुत रो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं बर्तन धोकर मुन्ने को दूध पिला दूंगी। जिसके बाद राधिका मुन्ने को दूध पिला देती है और फिर किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। रात होते ही सभी खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तभी अचानक से रात को मुन्ना बहुत ज्यादा रोने लगता है। मुन्ने की आवाज सुनकर अमित राधिका से बोलता है, अरे जरा देखो तो मुन्ना क्यों रो रहा है? सुनो जी, आज मैं काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप ही जाकर देख लो, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी ये बच्चा आपका है, मेरा नहीं। ठीक है भगवान, मैं जाकर देखता हूँ। जिसके बाद अमित पालने के पास जाता है और वो देखता है कि बच्चा उसमें नहीं है बल्कि एक चुड़ैल की गोद में है और वो चुड़ैल उस बच्चे के साथ खेल रही है। चुड़ैल को देख अमित बहुत ज्यादा डर जाता है और डर से चिल्लाता है, माँ, राधिका जल्दी इधर आओ। अमित की आवाज सुनकर कौशल्या और राधिका वहां आती है और वो भी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। तभी कौशल्या डरते हुए बोलती है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम सभी को मारने वाली हूँ। और तू क्या कह रही थी राधिका कि तू इस बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी? रुक, मैं तुझे अभी और इसी वक्त सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल राधिका को बहुत मारती है। जब चुड़ैल राधिका को मार रही होती है तो मौके का फायदा उठाकर कौशल्या घर के मंदिर से गंगा जल ले आती है और चुड़ैल से बोलती है, रुक जा चुड़ैल, मेरी बहू को मारना बंद कर दे वरना मैं तुझ पर ये पवित्र गंगा जल छिड़क दूंगी। कौशल्या के हाथ में पवित्र गंगा जल देखकर चुड़ैल रुक जाती है और कौशल्या से बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। कौशल्या का पूरा परिवार जैसे तैसे रात गुजारता है और सुबह होते ही कौशल्या तांत्रिक बाबा से मिलने जाती है और उनसे बोलती है, प्रणाम बाबा। प्रणाम कौशल्या, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
हमारे घर में किसी प्रेत आत्मा ने बसेरा कर लिया है और वो हम सभी को परेशान कर रही है। अब आप ही हमें उस काली शक्ति से बचा सकते हैं, नहीं तो वो हम सबको मार देगी। तुम घबराओ मत, मैं इसी वक्त तुम्हारे घर चलता हूँ क्योंकि तुम्हारे घर पर एक हवन करना होगा, तभी उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाया जा सकता है। ठीक है बाबा, आप शीघ्र ही चलें। जिसके बाद तांत्रिक बाबा कौशल्या के साथ उसके घर जाते हैं और हवन करने लगते हैं। जलती हुई यज्ञ की आग में घी डालकर वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं हूं ह्वं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत राक्षसादिकम क्षणेन मारे महामारेश्वर रुद्रावताय ओम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और गुस्से में बौखलाकर बाबा से बोलती है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तांत्रिक? जल्दी बता, नहीं तो बिन मौत तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। कौन है तू और क्यों इस घर के लोगों को परेशान कर रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। देख तांत्रिक, तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। लगता है तू फिर ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाबा, मेरा नाम मीरा है और मैं इसी घर की बहू हूँ। मेरी सास और मेरे पति ने पैसों की लालच में आकर मुझे मार दिया था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी। इस वजह से मेरी सास अपने बेटे की अमीर लड़की से दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर मुझे मारकर अपने रास्ते से हटा दिया और मुझे मेरे बच्चे से भी अलग कर दिया। अब जब तक मैं इन लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला न ले लूं, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। तू जहां से आई है वहीं वापस चली जा। इनके कर्मों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देगा। मीरा की बात सुनकर अमित और कौशल्या को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो लोग रोने लगते हैं। और रोते हुए मीरा से अमित बोलता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने स्वार्थी होकर तुम्हें मार दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमारा मासूम बच्चा बिना माँ के कैसे रहेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बहू, पैसों की लालच में मैं बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तू जो चाहे वो सजा दे दे हमें। अपने पति और सास की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर मीरा को उन पर रहम आ जाता है और वो उन लोगों को माफ करते हुए बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना और उसे बहुत सारा प्यार करना। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। जिसके बाद कौशल्या अपने पोते और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।